नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, साल का पहला दिन है, 1 जनवरी है और निश्चित तौर पर नया साल जो है वो शुरू हो चुका है। नए साल का पहला दिन है और ऑफलाइन के स्टूडेंट्स से मैं आज नए साल के इस अवसर पर बात कर चुका हूँ। अवसर है ऑनलाइन के बच्चों से बात करने का। समय ज़रूर जो है इस समय काफ़ी हो चुका है, दिन के काफ़ी सारे घंटे जो बीत चुके हैं और निसंदेह 2024 के शुरू होने के ऊपर जो है जो कुछ बातें मैं आपके साथ जो वो करने वाला हूँ, बड़ी अहम बातें हैं। दोस्तों, अगर हम 2023 की बात करें, हमारे बहुत सारे साथी जो हैं चयनित हो चुके हैं और बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो चयन से रह गए हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इस असफलता के दंभ को जो है झेला है और कुछ ऐसे भी हैं जो नए जो है वो तैयारी करने लगे हैं, जो अभी तैयारी करने लगे हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम फॉलो करके नए साल में 100% सिलेक्शन जो है उसको इंश्योर कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ बातों को मैं आपके समक्ष जो वो रखना चाहूँगा। 2023 में सफल हुए अभ्यर्थियों को मैंने करीब से जो वो देखा है और इसके साथ साथ जो अभ्यर्थी सफल नहीं हुए, जो कैंडिडेट्स सफल नहीं हुए, मैंने उनको भी बड़े करीब से जो वो देखा है। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके सिलेक्शन तक, आपके चयन तक ले जा सकती हैं। उनको सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी बातें हैं जो वास्तव में आपको एक बार फिर से असफलता के पास ला करके छोड़ेंगी। उनसे सावधान रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो न्यू ईयर के अवसर पर रेजोल्यूशंस जो हैं वो लेते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा या मैं ये काम करूँगा। बहुत सारे रेजोल्यूशंस जो हैं वो लेते हैं। कुछ के रेजोल्यूशंस जो हैं आधा घंटा चलते हैं, कुछ के कुछ घंटे चलते हैं, कुछ के कुछ दिन चलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, होते हैं, जिनके रेजोल्यूशंस जो फेल हो जाते हैं और वो उन रेजोल्यूशंस को कभी पूरा कर ही नहीं पाते हैं। अगला साल तो बहुत दूर की बात है। कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ महीने और उसके बाद वही ढाक के 3 पात, वही घोड़े वही मैदान। दरअसल अगर हम कुछ कर सकते हैं, नए साल का समय है, 1 जनवरी का दिन है, यदि हम इस नए साल पर कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि जो काम हम करते आ रहे हैं, जो अच्छा काम हम कर रहे हैं, जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, जो स्टडी हम कर रहे हैं, हम उसको जारी रखें। सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस काम को, जिस काम को आप कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो आप 1 तारीख से उसको करना शुरू करेंगे और उस काम को आप लगातार जारी रखें। उस काम को आप लगातार जारी रखें। कुछ ऐसा करें कि आप वो काम जारी रख पाएँ। ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आपकी सफलता संदिग्ध रहेगी। इसके बिना आप सफल हों ऐसा मुश्किल है। आप जो काम शुरू कर चुके हैं, जो स्टडी शुरू कर चुके हैं, इसको बीच में नहीं रुकने देना है। जिस यात्रा को आप शुरू कर चुके हैं उसको आपको बीच में नहीं रुकने देना है। इस चीज़ का विशेष रूप से जो वो ध्यान रखना है। और अगर ये अपनी यात्रा को आपने नहीं शुरू किया है तो आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता दोस्तों। जी हाँ, आज से बेहतर दिन हो नहीं सकता कि आप अपनी काम को, अच्छे काम को, अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को जो है वो शुरू करें। भर्तियाँ आने वाली हैं और निश्चित तौर पर एग्ज़ाम भी होंगे, समय पर होंगे और आपको अपना काम आज नहीं तो कल, देर सवेर शुरू करना ही है। तो फिर आज क्यों ना हो, अपनी बुक्स जो हैं उनको संभालें, उनको इकट्ठा करें और आज एटलीस्ट 2-3 घंटे जो है वो निकालें आप अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए, अपने जीवन के लिए। तो रेजोल्यूशन जो है वो ये नहीं कि मैं ये छोड़ दूंगा, है ना, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। नहीं, आपको कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस जो हैं वो लेने हैं
जिनको आप पूरा कर पाएँ, जिनको आप सिरे तक पहुंचा पाएँ। और इसको सिरे तक पहुंचाने की जब मैं बात करता हूं तो मेरा सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो काम आप अच्छे कर रहे हैं उनको करते रहें। जो असफल अभ्यर्थी जो हैं वो इसीलिए असफल है क्योंकि उन्होंने अपने काम को कभी न कभी जो बीच में छोड़ दिया, और इसीलिए वो सफल नहीं है। और दूसरी और सबसे बड़ी बात, दूसरी और सबसे अहम बात जो मैं करने वाला हूं आपसे वो ये कि अमूमन ये होता है कि जब हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं तो हम उत्साह से लबरेज होते हैं, हम एंथुसियाज्म से भरे होते हैं, हम ऊर्जा से भरे होते हैं। एक नई कॉपी भी आप कभी लगाते हो तो आप देखिए कि उसको कितने अच्छे तरीके से आप सजाते हो। उसका पहला पेज, उसका दूसरा पेज है ओम गणेशाय नमः वहाँ पे लिखा होता है, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग अपना नाम लिखा होता है, जमा जमा करके लिखावट होती है, नोट्स बनते हैं, कलरफुल पेन्स जो है वो आप यूज करते हैं। क्या आप इस उत्साह को उस कॉपी के मिडल या एंड तक भी पूरा कर पाते हैं? उत्तर है नहीं कर पाते हैं। मिडल तक आते आते, एंड तक आते आते आपका जोश जवाब दे जाता है। आपकी कॉपी, आपकी नई कॉपी जो है उसमें से पेज फटने लगते हैं, उस पर जो है आप तरह तरह की रफ नोट्स जो वो डालने लगते हैं, आप उसका बहुत ज़्यादा जो है बुरा हाल करते हैं। जीवन रूपी यात्रा जो है, ये तैयारी रूपी यात्रा जो है, जीवन रूपी यात्रा न कह करके तैयारी रूपी यात्रा अगर जो मैं कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, ये भी कुछ कुछ ऐसी है। दो ही दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत यात्रा को शुरू करना, शुरू लोग फिर भी कर लेते हैं, लोग। दूसरी दिक्कत उसी उत्साह के साथ, उसी एनर्जी के साथ इसको कैरी ऑन करना, इस यात्रा पे लगे रहना, ये बड़ा मुश्किल काम है। आप यदि इस यात्रा को शुरू करने के बाद उसी उत्साह, उसी एनर्जी, उसी उत्साह के साथ कर पाते हो तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। 2024 का साल आपके लिए खुशियां लाने वाला है, आपके लिए नौकरी की सौगात लाने वाला है, आपके सपनों को पूरा करने वाला है, आपकी हर उस इच्छा को पूरा करने वाला है जो कहीं न कहीं आपके मन के किसी कोने में दबी पड़ी है। आप याद रखें, आप विनर हैं, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं और आप जीतेंगे, 100% जीतेंगे। मैं ये बड़ी बड़ी बातें जो हूँ सिर्फ इसीलिए नहीं करता कि आप खुश हो। सच है, सच्चाई है इन बातों में कि यदि कोई व्यक्ति तय समय पर या समय पर अपनी यात्रा को शुरू करके और उस यात्रा को सिरे तक पहुंचाए, जोश और उत्साह के साथ उसमें लगा रहे, तो उसको कोई हरा नहीं सकता। वो असफल हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो नव वर्ष के आज के दिन मेरा आप सभी अभ्यर्थियों से एक ही बात जो वो कहनी है कि समय पर अपना काम शुरू करें और इस काम को जो है वो आप छोड़े नहीं, इस काम को करते रहें, लगातार करते रहें, उसी उत्साह और उसी एनर्जी के साथ करते रहें। आपको सफलता जरूर मिलेगी, जरूर आप सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की बधाई, नव वर्ष की शुभकामनाएं। और जी हेल्प सूरतगढ़, इस परिवार को आपने जो मान सम्मान स्नेह जो दिया है, इसी तरीके से देते रहें और हम इसी तरीके से ग्रो करते रहेंगे, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे आपके साथ के साथ। बिना आपके साथ के ये भी संभव नहीं है। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, किसी नई बात को लेकर के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। शुक्रिया, धन्यवाद।